क्या करने वाले हम लोग, बेस्ड ऑन सम इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब मैं जो सवाल पूछूंगा उसी के बेस पर होगा। पहला सवाल नंबर 1, फैक्ट नंबर 1। तैयार हो तुम लोग? जल्दी से बताओ। फैक्ट नंबर 1 के लिए तैयार हो क्या? मजा आ जाएगा, मेरा तो फेवरेट पार्ट है, मुझे बड़ा मजा आता है। फैक्ट नंबर 1, आर यू गाइस रेडी? जस्ट राइट ऑन चैट सेक्शन। गुगली मैया की जय। तुम्हारी मैया, मेरी तो तुम्हारी भाभी, ठीक है? गुगली भाभी को बुलाएंगे अभी। चलो पहला फैक्ट के लिए तैयार हो तुम लोग? फैक्ट नंबर 1, आर यू गाइस रेडी? 1 2 3 4। फैक्ट नंबर 1 इज, ये रहा पहला सवाल, विच इज द लाइटेस्ट एलिमेंट? पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा लाइटेस्ट एलिमेंट कौन है? दैट इज द क्वेश्चन। ओके, और इसके लिए चलो मैं आपको हिंट भी देता हूं, तो मैं अभी आपको बराबर हिंट भी दूंगा, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है? सो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन है? पहला सवाल तो आसान ही पूछा गया, लेकिन ये भी बच्चों को कभी कभार नहीं आता। चैट में चलेंगे, लोग हीलियम लिख रहे हैं, सिल्वर लिख रहे हैं, उल्लू के पट्टों। आपसे सवाल पूछा गया विच इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, और उसके लिए हिंट दिया गया है दिस एलिमेंट इन इट्स प्योर स्टेट कैचेस फायर। एक ऐसा एलिमेंट है जो कि प्योर स्टेट में आग पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। दैट इज द क्वेश्चन। ये हिंट भी दे दिया है, तो जरा चेक करते हैं कितने लोग यहां पर जवाब दो। सबसे लाइटेस्ट, देखो अब उल्लू के पट्टे हैं सब। कोई सोडियम लिख रहा है, गोल्ड लिख रहा है, सीजियम लिख रहा है। क्या करोगे बेटा तुम? सोडियम। बताओ ऑक्सीजन, वाह देखो तुम, ऑक्सीजन, हीलियम, सोडियम है, पोटेशियम, वाह बेटा वाह, नाइट्रोजन, आहा। चलो तो आप सवाल का जवाब देता हूं, और उसका जवाब अपनी भाभी से भी पूछेंगे, तो तुम्हें आज पता लगेगा कि अरविंद अरोड़ा की तुम्हारी भाभी कितनी इंटेलिजेंट है। नहीं तो चलो फटाफट से बताता हूं। तो तुम्हें पता लग गया ना तुम्हारी भाभी का नाम क्या है? किस किस को पता लग गया? गुगली भाभी। तो गुगली भाभी के पास चलेंगे। चलो सबसे पहले गुगली के सवाल पूछा गया था, विच इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। ओके, मेरा जवाब सुन लो तुम लोग, फिर अपन गुगली भाभी। पहले गुगली भाभी की परीक्षा लोगे, तुम्हें मैं आंसर बताऊं। चलो आपको आंसर बताता हूं। फाइनली आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज हाइड्रोजन। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बेबी क्यूटी बेबी बच्चों, हाइड्रोजन आंसर बनेगा इसका। कोई हीलियम लिख रहा है, कोई सोडियम लिख रहा है, कोई ना जाने क्या क्या लिख रहा है, और एक फायर कैच कर लेता है। इट हैज ओनली 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। सबको पता है फैक्ट नंबर 1 का आंसर था। बहुत ही इंटरेस्टिंग। गुगली भाभी के पास चलते हैं। चलो सो गुगली भाभी वेयर आर यू? चलो गुगली भाभी के पास चलते हैं। 1100 बच्चे देख रहे हैं, गुगली भाभी के लिए लाइक हो जाए, मतलब लाइक तुम करो अभी, क्योंकि गुगली भाभी को पूछने वाले हैं। तो चलो गुगली भाभी को पूछते हैं, विच इज द लाइटेस्ट एलिमेंट? ये देखो गुगली भाभी की जय। हाइड्रोजन में सारी बात मानती है, और फाइनली आंसर है लाइटेस्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन। तो अपन जो भी है ना गुगली भाभी से कंफर्म करेंगे, ठीक है? ये तय है, गुगली भाभी जो बता देगी वो सर्व सत्य होगा, क्योंकि गुगली भाभी सब जानती है, ठीक है? सो बस भाई देख लो, तुम ऐसे थोड़ी है, छोटी मोटी बात थोड़ी है। लाइक करो फटाफट से गुगली भाभी के लिए। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैयार हो अगले सवाल के लिए? चलो अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर बार हम लोग ऐसे ही करेंगे, क्वेश्चन पूछूंगा, मैं आपको हिंट बताऊंगा, इनफैक्ट उसको कंफर्म भी करेंगे गूगल से। ओके, सो तुम्हारी गुगली भाभी से कंफर्म भी करेंगे, ताकि तुमको ऐसा ना हो कि कहीं गलत बता दिया हो। अगला सवाल फैक्ट नंबर 2। तैयार हो क्या फैक्ट नंबर 2 के लिए? जस्ट राइट ऑन चैट सेक्शन, आर यू गाइस रेडी फॉर फैक्ट नंबर 2? जल्दी से बताओ चैट सेक्शन के अंदर, फैक्ट नंबर 2 तैयार हो? तो फैक्ट नंबर 2 का सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखना। विच इज द लार्जेस्ट एलिमेंट? आपसे पूछा गया सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है? दैट इज द क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट एलिमेंट? सबसे बड़ा, साइज में सबसे बड़ा कौन है? साइज में सबसे बड़ा कौन है? दिमाग लगाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। हिंट देता हूं तुम्हें, हिंट देता हूं, जल्दबाजी मत करो। सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट कौन है? सवाल पूछा गया है, हिंट देता हूं। ये देखिए हिंट, हिंट ये है, इट हैज वेरी अनस्टेबल न्यूक्लियाई। एक ऐसा एलिमेंट है जिसका जो न्यूक्लियाई है वो सबसे बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। तो चलो अब मैं तुम लोगों से सवाल पूछ रहा हूं, आप लोगों को जवाब देना है। काफी बच्चों ने जवाब दे दिया है। सवाल पूछा गया कि साइज में सबसे बड़ा कौन है? विच इज द लार्जेस्ट एलिमेंट? सबसे बड़ा कौन है? तो लोग सीजियम लिख रहे हैं, ठीक है, फ्रांसियम लिख रहे हैं, यूरेनियम लिख रहे हैं। ज्यादातर बच्चों ने सीजियम आंसर दिया है। इन दैट केस आपको बता देता हूं कि सीजियम का न्यूक्लियाई अनस्टेबल नहीं होता, सीजियम का न्यूक्लियाई स्टेबल होता है नालायकों। तो आंसर इसका क्या बनेगा? सबसे बड़ा साइज में कौन है? सबसे बड़ा साइज में कौन है? बहुत बढ़िया, तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, फिर उसको कंफर्म कर लेंगे। सवाल पूछा गया था विच इज द लार्जेस्ट एलिमेंट, एंड द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रांसियम। यस, साइज में सबसे बड़ा फ्रांसियम होता है, द लार्जेस्ट, इससे बड़ा कोई नहीं है। लार्जेस्ट एटॉमिक साइज 348 पिकोमीटर ड्यू टू बेटर शील्डिंग इफेक्ट। सबको समझ में आ गया? इसमें अच्छी खासी शील्डिंग होती है, इतनी अच्छी शील्डिंग होती है, इस वजह से का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। 348 पिकोमीटर कंफर्म करते हैं, ठीक है? तो चलो गूगल मैया से कंफर्म करते हैं। ऐसे आप लोगों को मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। गूगल मैया के पास चलते हैं। गूगल मैया नहीं, भाभी है, ठीक है? चलो गूगल भाभी से पूछते हैं, विच इज द लार्जेस्ट एलिमेंट? ओह माय गॉड, गुगली भाभी की जय हो। फ्रांसियम इज द आंसर। गुगली भाभी ने भी बोल दिया, मतलब गुगली भाभी ने बोल दिया। अब तो तुम्हारी भाभी इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट है, ओ माय गॉड, मैंने इसी वजह से शादी के लिए हाँ कर दी। मैंने कहा मुझे तो यही लड़की चाहिए जो सारी बातों के जवाब जानती है। मैंने इसी तुरंत हाँ कर दी। मैंने कहा मैं तो इसी से शादी करूंगा।
और गुगली भी मुस्कुरा के बोले से यूं करते हुए, हाँ मुझे अरविंद पसंद है, A2 पसंद है। नहीं है तो चलो अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला फैक्ट नंबर 3। आर यू गाइस रेडी? चलो फैक्ट नंबर 3, फ्रांसियम। और उसके लिए थोड़ा और जान लो, फ्रांसियम की जो जरा देखो, इट हैज ओनली 22 मिनट ऑफ हाफ लाइफ। ये इतना अनस्टेबल है कि 22 मिनट तक ही जिंदा रहता है। समझ में आ गया इसकी हाफ लाइफ? मतलब हाफ लाइफ 22 मिनट की है, 22 मिनट में आधा खत्म हो जाता है। समझ में आ गया? और आधा खत्म होकर रेडियम बन जाता है। तो ये खास बात है इसकी। अब अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं, इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आ रहा है। फैक्ट नंबर 3, तैयार हो तुम लोग? तो फैक्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फैक्ट नंबर 3 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी? किस एलिमेंट की डेंसिटी सबसे ज्यादा है? विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी? चलो हिंट देता हूं, है ना, फिर गूगली भाभी के पास भी चलेंगे। विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी? दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ आयरन। देखो बहुत बढ़िया सवाल है, अगर आपने जवाब दिया मैं गारंटी देता हूं, मैं मान जाऊंगा आप लोगों को। ये आयरन के ग्रुप से बिलोंग करता है, ये भी मैंने बता दिया। और तो क्या ही चाहिए तुम लोगों को? तो चलो यहां पर है ना, लोगों से सवाल पूछ लेते हैं। बहुत बढ़िया, काफी लोग हैं, जरा आप चेक कर लेते हैं। गूगली भाभी के पास तो थोड़ी देर में चलेंगे, ठीक है? पहले तुम लोग आंसर दे दो। सबसे ज्यादा देखो तुम्हारे आंसर है यहां पर, जरा चेक करो। बहुत बढ़िया यार, तुम उल्लू के पट्टो पहले ही गूगली भाभी से कंफर्म कर लियो। गूगली भाभी के पास मत जाओ, पहले मेरी बात का जवाब दो। सारे नालायक है, पहले से आंसर चेक करें। गूगली भाभी सारी की बात मान रही है। गूगली शादी करनी है तो बच्चों को जवाब पहले मत दो, सच बता रहा हूं तलाक हो जाएगा। ऐसे गुस्सा करना पड़ेगा। फाइनली ओ माय गॉड, यू हैव द आंसर। पहले सारे बच्चों ने गलत दिया था, होशियार बन रहे हैं सबके सब। वो तो गूगली भाभी इतनी अच्छी है, नहीं तो बताती नहीं तुम्हें, है ना? तो चलो कोई बात नहीं। यहां पर देखो ये बहुत अच्छा सवाल था, एंड दिस इज माय फेवरेट सवाल। आपसे पूछा गया कि विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी? सबसे ज्यादा डेंसिटी। और बहुत बच्चों ने गलत जवाब दिया था शुरू में, फिर बाद में होशियार बन के गूगली भाभी के पास चले गए हैं। मतलब ये तो गलत बात है, तुमने मतलब मेरी भाभी, और क्या तुम्हारी भाभी तुमने चुरा ली? चलो तो गूगली भाभी से पूछ लेते हैं। तुम्हारी गूगली भाभी, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी? ये देखो गूगली भाभी की जय। मैं तो इसी से शादी करूंगा, सब सही बताती है ये। तो ऑस्मियम इज द एक्चुअल आंसर। बहुत बच्चों को नहीं पता था। ईमानदारी से बोलना चैट सेक्शन में किस किस ने सही जवाब दिया था, झूठ मत बोलना। बताओ चैट सेक्शन में, बताओ जरा, ईमानदारी से बोलना। ऑस्मियम बहुत बच्चों को नहीं पता था, नहीं पता था ना? गूगली भाभी की जय, है ना? A2 सर की बीवी होने वाली। तो ये नहीं आता था, बहुत लोगों को नहीं आता था। ईमानदारी से बोलना, बहुत लोगों ने गलत जवाब दिया था इसका, है ना? हाँ तो देख लो, बहुत 50% बच्चों को नहीं आता था, नहीं आता था ना? हाँ, आंसर क्या बनेगा? हाईएस्ट डेंसिटी ऑस्मियम की होती है। मजाक तो अलग बात है, पर मजा आ रहा है ना? और ऑस्मियम इसका आंसर बनना था। ऐसी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे पास, समझ में आ गया? अगले सवाल पर चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। तो फाइनली इसका आंसर क्या बनना है? इसका आंसर बनना है ऑस्मियम। यस ऑस्मियम, लुक एट ऑस्मियम। मतलब कितना प्यारा दिखता है ऑस्मियम। अब एक ऐसा क्यों होता है कि इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग बाय एफ ऑर्बिटल, साइज रिड्यूसेस। एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की वजह से पुअर शील्डिंग होती है, जिसकी साइज रिड्यूस हो जाता है, और इस वजह से डेंसिटी इसकी बहुत ही ज्यादा क्या होती है? हाई होती है। क्लोज पैकिंग होती है इसकी। और ये बहुत कम बच्चों को पता है कि इसका एक्चुअली डेंसिटी ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि शील्डिंग बहुत पुअर है। और ये बहुत बच्चों को नहीं आता है, बहुत बच्चों को नहीं आता है। हाईएस्ट डेंसिटी वाला एलिमेंट ऑस्मियम है। याद रखना, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। मैं चाहता हूं कि एक बार सारे ना मेरे ईमानदार बच्चे जो हैं, देखो आता नहीं आता वो अलग बात है, लेकिन मैं चाहता हूं आप ये लाइन है ना एक बार चैट सेक्शन में जरूर लिखो, ताकि आपको याद हो जाए। लिखो, हाईएस्ट डेंसिटी एलिमेंट इज ऑस्मियम। यू हैव टू राइट डाउन दिस। सबसे ज्यादा ऑस्मियम की डेंसिटी होती है, एलिमेंट में सबसे ज्यादा डेंसिटी ऑस्मियम की होती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसके पास जो एफ ब्लॉक में, एफ ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, उनकी शील्डिंग बहुत पुअर होती है। इतनी पुअर होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा पुअर होने की वजह से बकायदा क्या होता है, क्योंकि शील्डिंग पुअर है तो न्यूक्लियस अंतिम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से साइज ड्रॉप हो जाता है, घट जाता है। और इसी वजह से ऐसा होता है। आई जस्ट वांट यू ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन दिस थिंग ऑन चैट सेक्शन, तभी आपको याद रहेगा, अदरवाइज याद नहीं रहेगा। लिखो फटाफट से, लिखोगे ना? लिखो अभी के भी, क्योंकि तभी याद रहेगा। ऑस्मियम हाईएस्ट डेंसिटी नहीं आता, 4 नंबर कट जाते हैं इस चक्कर में। चलो अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फाइनली क्वेश्चन नंबर 4, चौथा सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। विच एलिमेंट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑन अर्थ? हमारी पृथ्वी के सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? हमारी पृथ्वी पे पाया जाने वाला सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? अब देखो यहां पर है ना, आपको हिंट देता हूं। हिंट है, द एलिमेंट इज लिक्विड स्टेट, शो पेल ब्लू कलर। जो एलिमेंट उसका जो लिक्विड स्टेट है वो पेल ब्लू कलर का होता है। नाउ यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। हिंट भी दे दिया मैंने, उस एलिमेंट के साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें बताई जा रही है, मजा तभी आता है। मतलब अगर आप उस एलिमेंट को लिक्विड स्टेट में लेके जाओगे तो वो पेल ब्लू कलर का दिखेगा। अब आप आंसर दो। देखो बहुत सारे लोग अलग अलग, कोई नाइट्रोजन बोल रहा है, कोई क्लोरीन बोल रहा है, कोई नाइट्रोजन बोल रहा है ना? अब ध्यान से देखना, अर्थ पे पूछा है, अर्थ क्रस्ट में नहीं पूछा।
देखो लोग एल्यूमिनियम भी लिख रहे हैं। आपसे पूछा गया सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ, ऑन अर्थ, नॉट ऑन अर्थ क्रस्ट, ऑन अर्थ। देखो गलती कर रहे हो, ध्यान से समझो क्या सवाल पूछा गया है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ। तो मैं आपको इसका जवाब देता हूं। देखो कितना इंटरेस्टिंग सवाल है, आई रियली लव इट, मुझे बड़ा मजा आता है। चलो गूगली मैया के पास चलते हैं। गूगल भाभी तुम बताओगे कि नहीं बताओगे? सब लोग जानना चाहते हैं, तो चलो देखो गूगली भाभी तुम बताओ। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ, ये लो, गूगली भाभी की जय। आई लव यू गूगली, यू आर माइन, यू आर गिविंग द राइट आंसर्स। ओ माय गॉड, यू लव मी, तुम मेरा इज्जत रखती हो। आई रियली लव यू। चलो ऑक्सीजन आंसर बनता है इसका, तुम हमारे प्यार मोहब्बत में मत आओ ठीक है। फाइनली ऑक्सीजन आंसर है, नाइट्रोजन और पता नहीं क्या क्या लिखे जा रहे हो। नाइट्रोजन नाइट्रोजन कुछ नहीं है, ध्यान रखो। मोस्ट अबंडेंट ऑक्सीजन है। अब आपको ऐसा कैसे हो गया सर, एटमॉस्फेयर में तो 70% कितना 79% नाइट्रोजन है। आपसे अर्थ पे पूछा, अर्थ में क्या सिर्फ एटमॉस्फेयर है क्या? क्या अर्थ में अर्थ की सरफेस नहीं आती? क्या अर्थ में वाटर नहीं आता? समझ में आ गया? और ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ अटैच हो जाती है, नाइट्रोजन अटैच नहीं होती है। आपको ऑलमोस्ट हर एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन अटैच होती दिखेगी। तो फाइनली इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बनेगा ऑक्सीजन। यस, इट इज फाउंड इन मेनी वेज। ऑक्साइड्स क्रस्ट में ऑक्साइड की फॉर्म में मिलती है। मेंटल लिख दिया, दिस इज मेटल। सो क्रस्ट में ऑक्सीजन जो है वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलती है, मेटल के साथ, है ना। एयर भी है, ऑक्सीजन है, H2O है, मेटल के साथ ऑक्साइड्स हैं, CO2 है। तो ये सारी चीजें ही हैं। तो ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मजे की बात देखो, जब आप लिक्विड ऑक्सीजन को लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो ये पेल ब्लू कलर की दिखती है। लुक एट इट, पेल ब्लू कलर की, है ना। तो गूगली ने बता दिया, मैंने बता दिया। फैक्ट नंबर 5 आपके सामने, आपका स्क्रीन पर ये रहा। पांचवा फैक्ट, तैयार हो? पांचवा फैक्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सवाल देखिए क्या पूछा गया है। पांचवा सवाल, विच इज द रेयरेस्ट एलिमेंट ऑन अर्थ? धरती पे यानी हमारी पृथ्वी पे सबसे ज्यादा रेयरेस्ट एलिमेंट कौन है, जो बहुत ही रेयर पाया जाता है? दैट इज द क्वेश्चन। अब इसका मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं। हिंट पकड़ो, हिंट ये रहा। दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। ये ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से बिलोंग करता है। अब आप लोग इसका आंसर बताओ। सबसे रेयर है वो, सबसे रेयर, रेयर टू रेयर। पकड़ो, बताओ सबसे रेयर। somebody is प्लैटिनम और फ्लोरीन, यूरेनियम। गूगली भाभी बताएगी, दिखती है, बताओ। एस्टेटाइन, ब्रोमीन, रेडॉन। अरे ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करती है, हिंट भी दे दिया, तब भी पता नहीं। यूरेनियम, यूरेनियम किधर से आएगा? यूरेनियम, ऑक्सीजन। अरे ऑक्सीजन यूरेनियम है ही नहीं ग्रुप नंबर 17 में। कहां जवाब देते रहते हो तुम लोग, पगला गए हो का? गूगली से पूछना पड़ेगा। सो लास्ट टू गूगली। सवाल क्या पूछा गया था? तो जरा देखिए, हम लोग सवाल पूछते हैं। सवाल क्या था? रेयरेस्ट एलिमेंट ऑन अर्थ। चलो, रेयरेस्ट एलिमेंट ऑन अर्थ है एलिमेंट, एयर है ना, एस्टेटाइन। यस, लिखा हुआ है, जरा देख लो। गूगली भाभी की जय। एस्टेटाइन इज द आंसर, ध्यान रखना। ये रेयरेस्ट है, याद रहेगा, एस्टेटाइन। गूगली भाभी ने बता दिया है। अब अगर गूगली भाभी ने बताने के बाद भी तुम लोग गूगली भाभी की जय नहीं बोलोगे ना, तो गूगली भाभी पाप चढ़ा देगी, बता रहा हूं मैं, फेल हो जाओगे। तो फाइनली आपको पता लगे क्या आंसर बनेगा? एस्टेटाइन। एस्टेटाइन सबसे ज्यादा रेयरेस्ट है, सबसे ज्यादा रेयरेस्ट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत बच्चों को नहीं पता होता, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई रेयरेस्ट कौन है। आंसर बताता हूं फिर से, एंड दैट इज एस्टेटाइन। अब क्यों है रेयरेस्ट? क्योंकि आप जरा देखो, ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। इसकी हाफ लाइफ मात्र 8 घंटे की होती है। 8 घंटे के अंदर एस्टेटाइन फिनिश। समझ में आया? 8 घंटे के अंदर एस्टेटाइन फिनिश, खत्म, आधा फिनिश, हाफ लाइफ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फैक्ट नंबर 6। फैक्ट नंबर 6 के लिए तैयार हो तुम लोग? जल्दी से बताओ। फैक्ट नंबर 6 तैयार हो? और फैक्ट नंबर 6 इज, सवाल पूछा गया है, विच मेटल इज द मोस्ट, सवाल देख लेना, विच मेटल इज मोस्ट अबंडेंट ऑन अर्थ? कौन सा मेटल सबसे ज्यादा अबंडेंट है, सबसे ज्यादा पाया जाता है अर्थ पे? कौन सा मेटल है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है? ये सबको आना चाहिए। गलत बताया ना, पाप लग गया, सच बता रहा हूं। कौन सा मेटल अर्थ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है? आयरन। वाह बेटा, आयरन। तुम आयरन मैन पिक्चर बहुत देखे हो लगता है। कॉपर, कॉपर टी, कॉपर टी। बचपन में ना एक कहावत मुझे याद, मैं इतना इनोसेंट था, तो क्या हुआ कि एक बार ऐड आ रही थी, मतलब मैं तो जब छोटा बच्चा था, मुझे कुछ पता नहीं था दुनियादारी क्या होती है, इसलिए कहते हैं दुनियादारी को सीख लो। माँ बाप सिखाते नहीं है। मतलब मुझे देखो, मैं एक इंसिडेंट सुनाता हूँ, इसलिए कहते हैं माँ बाप का वोकल होना जरूरी है। बच्चों को सिखाओ तो सही, नहीं तो बच्चे तो तुम्हारी बेइज्जती कर देंगे। अब मैं छोटा सा बच्चा था, और मुझे याद है, आज भी याद है कि शायद मैं जब 5-6 साल का होऊंगा, लेकिन मैं मुझे ना क्यूरियोसिटी बहुत होती थी पूछने की, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। एक दिन ना दूरदर्शन चलता था, पापा डिश विश लगवाते नहीं थे। पापा बोलते कि बच्चे बिगड़ते हैं तो डिश नहीं लगाते, दूरदर्शन चलता था।
अब उनको क्या पता कि दूरदर्शन में भी ऐसे ऐड आने लगी। हालांकि वो ऐड जो था वो सेवा टाइप का ऐड था, उसमें ऐसे लिखा था किसके ऊपर था, हाँ वो नसबंदी के ऊपर था। नसबंदी आपने करवाई कि नहीं करवाई, उस टाइम नसबंदी का बहुत चल रहा था, और कापट्टी, तो नसबंदी और कापट्टी के सारा दिन ऐड आते रहते थे, क्योंकि काफी ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही थी और इतना जनसंख्या ही बढ़ रही थी और कुछ था ही नहीं। तो एक दिन नसबंदी का ऐड आ रहा था, तो नसबंदी के ऐड में तो मुझे पता नहीं नसबंदी क्या होती है। अब आजकल के बच्चों को तो सब पता है, बच्चे तो होशियार हो गए आजकल, तो मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, बहुत छोटा था। तो जब नसबंदी की ऐड आ रही और ये गवर्नमेंट के थ्रू चलाई गई ऐड थी कि भाई तुम नसबंदी कराओ, नसबंदी पुरुषों को स्पेशली बोला जा रहा था नसबंदी कराओ, नसबंदी कराओ, है ना। और हमें तो पता नहीं नसबंदी क्या होता है, पापा से गलती से पूछ लिया पापा आपने नसबंदी करा ली क्या? सरकार कह रही है पापा नसबंदी करा ली क्या? छोटा सा बच्चा था। उसके बाद क्या हुआ होगा तुम अंदाजा लगाओ। आई जस्ट सेड कि पापा नसबंदी करा ली क्या? पापा से मैं सवाल पूछ रहा हूं। तो फिर पापा ने क्या किया बताया उसके बाद? ऐसे किया, देखो टीवी किया बंद, ठीक है, उसके बाद एक दबा दो, चुचा बेटा। ऐसा होता था। तो सिखाओ बच्चों को, हमें क्या पता। आजकल के पेरेंट है ना, मुझे एक बात बड़ी अजीब सी लगती है, आजकल के पेरेंट खुल के बात नहीं करेंगे। हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, किस वजह से बढ़ रही होगी बताओ? प्लीज टेल मी, हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है किस वजह से बढ़ रही है? बताइए जरा। क्या ये फूल फूल टकरा रहे तब बढ़ रही है? तो हम बच्चों को थोड़ा बहुत तो बताओ कि बच्चों तुम फूल फूल के टकराने से नहीं आए। ऐसा नहीं था कि ऊपर वाला आया था आशीर्वाद देखे तुम पैदा हो गए, ऐसा थोड़ी था कि अचानक नहीं, आजकल यही हो। आशीर्वाद आशीर्वाद दे रहे, आशीर्वाद से तुम कौन कौन आशीर्वाद से पैदा हुआ है या फूल फूल के टकराने से पैदा हुआ है? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, जल्दी से बताओ। मूवीज में ऐसे दिखाते थे ना, जो हिंदी मूवीज पुराने जमाने की, बस खुला नहीं दिखा सकते, आजकल तो सब खुला दिखा रहे हैं, बट पुराने जमाने में ऐसा होता था कि ऐसे दो फूल टकराते थे ऐसे और हो जाता था, बच्चे हो गए। किस किस को लगता है कि फूलों के टकराने से हुए हैं या फिर ऊपर वाला आया था आशीर्वाद देने तुम पैदा हो गए? किस किस को लगता है? नेक्स्ट फैक्ट बताओ। ठीक है, अभी जीने मत देना लोग, चलो तो कोई बात नहीं, बाकी के बच्चे सब जानते हैं तो चलो। अब अगला सवाल था हमारा, विच मेटल इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल? ओके, तो कोई कॉपर के ऊपर आंसर नहीं है उसका, कॉपर और वो सब नहीं है। चलो मैं इसका हिंट देता हूं आपको। हिंट इज इट्स कंपाउंड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन फिडलक्राफ्ट। अब तो पता लग गया होगा आपको। फाइनली आंसर क्या होगा? सबने सही दिया था, एल्यूमिनियम। आप याद रखिएगा, एल्यूमिनियम वन ऑफ द रीजन फॉर अबंडेंस इन स्टेबिलिटी। एल्यूमिनियम बहुत स्टेबल होता है, इस वजह से अर्थ पे ऑलमोस्ट 8% की अबंडेंस है इसकी। जरा देख लो, 8% की अबंडेंस है, और इसमें तो गूगली मैया के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये सबको पता है, ठीक है। गूगली इसमें आंसर एल्यूमिनियम ही देगी। अब अगले सवाल पर चलेंगे। नेक्स्ट फैक्ट, फैक्ट नंबर 7, फैक्ट नंबर 7। तो सातवां फैक्ट जरा देखिए, सातवां फैक्ट क्या है? सातवां फैक्ट है ये रहा, विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये अच्छा सवाल है। विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? अब मैं आपके चैट खोल देता हूं, आप लोग बताओ, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो यहां पर आंसर देख लो तुम खुद ही। कोई बोला कॉपर, कोई आयरन। वाह बेटा, अगर तुम्हारा कॉपर और आयरन बेस्ट कंडक्टर है, मतलब किसी ने आयरन लिखा है, आयरन बेस्ट कंडक्टर बोल रहा है, कोई प्लैटिनम लिख रहा है, कोई गोल्ड लिख रहा है, अभी देखो कितने वेरिएबल आंसर आ रहे हैं। इसका मतलब अपने गूगली भाभी के पास चलना पड़ेगा। तो चलो गूगली भाभी के पास चलते हैं, ठीक है। चलो गूगली भाभी कहां हैं आप? चलिए, मतलब आपकी भाभी है, हाँ। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नंबर 1 पर आता है सिल्वर। देख लो, नंबर 1 पर सिल्वर आता है। प्योर सिल्वर की कंडक्टिविटी 105% होती है, कॉपर की 100% और गोल्ड की 70%। तो सिल्वर क्योंकि महंगा होता है, कॉपर की अबंडेंस थोड़ी ज्यादा है, तो कॉपर यूज करते हैं इसके। फिर एल्यूमिनियम भी यूज करते हैं वायरिंग के लिए। तो कॉपर की वायरिंग सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है। सिल्वर की और भी अच्छी होती है, लेकिन सिल्वर इतना है नहीं ना, महंगा बहुत आता है, इसलिए कॉपर को यूज करते हैं। तो देख लो आपके सामने आंसर है। आंसर क्या बनेगा? सिल्वर। कॉपर कॉपर नहीं बनेगा। समझ में आता है? यस, सबको समझ में आ गया? सो द आंसर इज सिल्वर। यस, बहुत बढ़िया, मालूम पड़ गया। तो आपकी गूगली भाभी ने भी आपने सही आंसर बता दिया है। तो फाइनली इसका हिंट था, द मेटल इज यूज्ड फॉर द कोटिंग ऑफ स्वीट्स एज वेल। मिठाइयों पर लगाई जाती है, कभी देखा चांदी के वक्र की मिठाइयां? फाइनली आंसर क्या बनेगा? आंसर इज नो डाउट, अनडाउटेडली सिल्वर। सिल्वर इज द आंसर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सिल्वर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हाई अमाउंट में होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। कंडक्टिविटी काफी ज्यादा होती है। चलिए अब चलते हैं फैक्ट नंबर 8 की तरफ। फैक्ट नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। फैक्ट नंबर 8 ये रहा, विच नॉन मेटल एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये तो बहुत सिंपल है। कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे? कैन यू प्लीज गिव मी द आंसर?
कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे? नॉन मेटल पूछा है, मर्क्यूरी। काय करोगे बाबा? तो सवाल का जवाब देखो तुम लोग दोगे, यहां पर मर्क्यूरी लिख रहे हैं लोग, गैलियम मर्क्यूरी। पूछा है नॉन मेटल बेटा, आपसे नॉन मेटल पूछा और आप लोग आंसर क्या दे रहे हो देख लो। नॉन मेटल पूछा है, कोई बोल रहा है मर्क्यूरी, कोई बोल रहा है नाइट्रोजन, कोई बोल रहा है आयोडीन, कोई बोल रहा है मर्क्यूरी। वाह बेटा, गैलियम, गेले हो गए तुम। चलो तो फाइनली मैं आपको बताता हूं, आयोडीन। वाह शाबाश। तो बेटा क्या ही आंसर होगा इसका? गूगली। चलो हिंट देता हूं, हिंट पकड़ो इसका। दिस एलिमेंट अपीयर्स ब्राउन इन कलर। ये ब्राउन कलर क्या होता है? नॉन मेटल इन लिक्विड ब्राउन कलर का होता है। चलो गूगली से पूछते हैं, या गूगली, नॉन मेटल इन लिक्विड स्टेट। ये रहा गूगली भाभी की जय। ब्रोमीन आंसर बनेगा इसका, ठीक है। ब्रोमीन ब्राउन कलर का होता है। भैया थोड़ा दिमाग लगाओ यार, ऐसे मत करो। नॉन मेटल पूछा था, मेटल नहीं पूछा। फटाफट से मर्क्यूरी लिखे जा रहे हो, गलत। सबको समझ में आ गया? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताओ चैट सेक्शन के अंदर, सबको समझ में आ रहा है? तो फाइनली आंसर क्या बनेगा इसका? फाइनली आंसर इज ब्रोमीन। समझ में आता है? शो स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन फ्लोरीन, क्लोरीन एंड वीकर देन आयोडीन। फ्लोरीन और क्लोरीन तो गैसियस होते हैं और आयोडीन सॉलिड होता है, ये ही लिक्विड होता है। पूरी पीरियोडिक टेबल में दो ही तो लिक्विड है, एक ब्रोमीन लिक्विड होता है, एक मर्क्यूरी। मर्क्यूरी मेटल है, ब्रोमीन नॉन मेटल है। समझ में आया? तो ये खास बात है इसकी ब्रोमीन की। अब ये इसमें क्या समझना था बेटा? तू तो महान ही है बेटा, क्या ही करेगा। चलो तो फाइनली अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्ट नंबर 9। तैयार हो तुम फैक्ट नंबर 9 के लिए? कौन कौन तैयार है फैक्ट नंबर 9 के लिए? कौन कौन तैयार है? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। फैक्ट नंबर 9 के लिए कौन कौन तैयार है? फैक्ट नंबर 9 के लिए कौन कौन तैयार है? 1492, 1500 बच्चे देख रहे हैं, 1500 बच्चे, और लाइक 1500 बच्चों ने किए। गलत बात। डू लाइक द सेशन मेरे प्यारे बच्चों, अभी के अभी। मजा तो तभी आएगा। अब 9वां और 10वां 2 फैक्ट पढ़े। डू लाइक द सेशन, दिल बड़ा रख के लाइक जरूर कर देना, क्योंकि जो लाइक पता है कौन करता है? लाइक वही करता है जिसका दिल बड़ा होता है। फैक्ट नंबर 9 की तरफ चलते हैं। फैक्ट नंबर 9 ये रहा। फैक्ट नंबर 9, विच एलिमेंट इज सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑन अर्थ? हमारी अर्थ पर सबसे सेकंड नंबर पर पाया जाने वाला, सबसे मतलब सेकंड नंबर पर मोस्ट अबंडेंट कौन है? ये भी अच्छा सवाल है। देखिए इसका क्या जवाब देते हो। सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, चलो देखो यहां पर 1547 बच्चे हो गए, 1800 बच्चों ने लाइक कर दिया है। चलो तो अब देखो यहां पर सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ, अर्थ पे पूछा गया है। समझ में आ गया? अर्थ क्रस्ट पे नहीं पूछा गया, अर्थ पे पूछा गया। अब जवाब दो। कोई लिखा आयरन, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन तो अभी करके आए हो। मोस्ट अबंडेंट ऑक्सीजन सेकंड पूछा है, सेकंड नंबर पे कौन आएगा? सेकंड नंबर पर, सेकंड नंबर पे पूछा है, सेकंड नंबर पे कौन आता है? बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने आंसर दिया है इसका। चलो मैं इसका आंसर थोड़ा हिंट देता हूं। चलो नहीं पता तो इसका हिंट ले लो। एक हिंट दूं तो हिंट दिखाया जाए, ये रहा इसका हिंट। द एलिमेंट इज नीदर मेटल नॉर नॉन मेटल। ना ही तो ये मेटल है, ना ही ये नॉन मेटल है। एक ऐसा एलिमेंट है ना ही ये मेटल है, ना ही ये नॉन मेटल है। सो अब आंसर दो। एक ऐसा मेटल जो ना ही तो मेटल है और ना ही, एक ऐसा एलिमेंट जो कि ना मेटल है ना नॉन मेटल है, और वो सबसे ज्यादा पाया जाता है सेकंड नंबर पे। ना ही मेटल है ना ही नॉन मेटल है, सबसे ज्यादा पाया जाता है सेकंड नंबर पे। अब बताओ। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। तो चलो मैं इसका आंसर बता देता हूं। फाइनली आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सिलिकॉन। ये आंसर इसका बनना था। ड्यू टू इट्स स्टेबल कंपाउंड, ठीक है, विद ऑक्सीजन इट फॉर्म 60% ऑफ अर्थ क्रस्ट। सिलिका मिट्टी, मिट्टी के अंदर सिलिका यानी कि मिट्टी, उसमें सिलिकॉन ही सिलिकॉन होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फाइनली यहां पर सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, 27.7% पाया जाता है। ये अर्थ में 27.7% पाया जाता है। जरा देखो, किसी को पता था? सिलिकॉन 27.7% पाया जाता है। इज दिस क्लियर? बहुत बढ़िया, क्या बात है। 1558 बच्चे देख रहे हैं, 1800 बच्चों ने लाइक कर दिया है। क्या ये आंकड़ा 2000 लाइक तक पहुंचेगा? 2000 लाइक्स तक पहुंचेगा? फटाफट से 2000 लाइक्स तक पहुंचेगा। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। 27.7% की अबंडेंस है इसकी, सिलिकॉन की, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे अगले फैक्ट फाइल की तरफ चलते हैं। अच्छा उससे पहले, फैक्ट फाइल पर जाने से पहले हम गूगली से तो पूछ लें, कंफर्म कर लें। चलो गूगली से कंफर्म करते हैं। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ, ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट नंबर पे कौन आ रहा है? ऑक्सीजन। सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है? सिलिकॉन। समझ में आ रहा है? थर्ड नंबर पे कौन आ रहा है? एल्यूमिनियम। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। ऑक्सीजन पूरे अर्थ पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। सेकंड नंबर पे सिलिकॉन आता है और थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम। अब इसको ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है। कैसे कंफ्यूजन होती है मैं तुम्हें समझाता हूं, ध्यान से समझना। अर्थ पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, और ये एलिमेंट भी कहेंगे। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट पूछा जाए, नॉन मेटल पूछा जाए, तो क्या आंसर बनेगा? ऑक्सीजन। सेकंड सबसे पाया जाने वाला, सेकंड सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट सिलिकॉन। और या फिर बोले कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटलॉइड, ये मेटल भी नहीं है नॉन मेटल भी नहीं है, ये मेटलॉइड,
समझ में आ गया? पर ये सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा पाया जाता है और ये मेटल है। मोस्ट अबंडेंट मेटल पूछ ले कोई, मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ, दैट इज एल्यूमिनियम। मेटल तो अब अर्थ की क्रस्ट में पाया जाएगा ना, दैट इज एल्यूमिनियम। और अगर कोई पूछे कि थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट, तो वो एल्यूमिनियम है। थर्ड नंबर पे एलिमेंट एल्यूमिनियम, सेकंड नंबर पे एलिमेंट सिलिकॉन और फर्स्ट नंबर पे एलिमेंट ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला नॉन मेटल ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटलोइड सिलिकॉन, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल एल्यूमिनियम। ऐसे आंसर करना है इसको, समझ में आया? तो दिमाग लगा लेना, क्योंकि सवाल जब पूछा जाता है ना आपसे, बच्चों को समझ नहीं आता क्या पूछा गया है, दिमाग लगाना क्या पूछा गया है उसके हिसाब से आंसर देना है। समझ में आ गया? यस। तो अब हम चलते हैं हमारे आखिरी सवाल पर। तैयार हो गया हमारे आखिरी सवाल के लिए? 10वां सवाल। 10वां सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सवाल ध्यान से देखिएगा भाई। विच मेटल इज लीस्ट रिएक्टिव? कौन सा मेटल ऐसा है जो कि लीस्ट रिएक्टिव है? चलो मैं इसको हिंट भी देता हूं, ठीक है? हिंट दे दूं या पहले आप आंसर बताओगे? कौन सा ऐसा मेटल है जो कि लीस्ट रिएक्टिव है? कौन सा ऐसा मेटल है जो कि लीस्ट रिएक्टिव है? यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। कौन सा ऐसा मेटल है जो कि लीस्ट रिएक्ट, सबसे कम रिएक्शन करता है? वो सबसे कम रिएक्शन करता है कौन है? मेटल पूछा है तुमसे। मेटल, हीलियम क्यों लिख रहे हो? हीलियम मेटल थोड़ा ही है। अब कई बच्चों को यह भी नहीं पता होता, हीलियम मेटल नहीं है। आपसे मेटल पूछा है जो कि सबसे कम रिएक्टिव है। जो हीलियम लिख रहा है ना, वो उल्लू का पाछा है, भात का पकौड़ा है, चुटी की टुकड़ा है। अरे मुझे आज भी याद है, तुम्हें पता है, एक बात बता दो। कॉलेज में ना, जो स्कूल में रहता था, छोटे शहर में रहते थे, जब कॉलेज में गए थे ना, हमें ऐसे समझ में आया कि स्कूल में ना सब अपने को ऐसे लगता है कि स्कूल में एक बॉय होता है और एक गर्ल होती है। जब आप बड़े हो जाते हो, कॉलेज में जाते हो, फिर तुम्हें समझ में आता है कि देयर इज अ मैन, देयर इज अ विमेन एंड देयर आर सम बीच कार्स। ठीक है? तो वहां 3 कैटेगरी होती है। जब बड़े हो जाते हो तो समझ में आता है कि मैन और विमेन के बीच की भी एक चीज होती है। ठीक है? तो हमारे ऐसा एक लड़का था, तो वो थोड़ा डाउट रहता था हमें कि वो थोड़ा सा गड़बड़ है उसमें, तो वो ऐसा वाला था। ठीक है? तो ऐसा वाला, ठीक है? समझ गए होगे तुम। तो अब इसी की बात याद आ गई मुझे, चलो छोड़ो, रहने दो। तो फाइनली आपसे सवाल पूछा गया, विच मेटल इज लीस्ट रिएक्टिव? ओके, सबसे कम रिएक्टिव है। ठीक है? सवाल पूछा गया था आपसे, मेटल पूछा गया है, समझ में आता है, जो कि लीस्ट रिएक्टिव है। इज दिस क्लियर? यस, यस। तो फाइनली हिंट देता हूं, चलो हिंट लो। इसकी जो सिस फॉर्म होती है ना, इसका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है जिसकी सिस फॉर्म कैंसर की थेरेपी में काम आती है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका एक कोऑर्डिनेशन का कंपाउंड बनता है जिसकी सिस फॉर्म कैंसर की थेरेपी में काम आती है। अब तो बायो के बच्चों को सबको पता होगा, अब तो मत गलत बोलना। कम ऑन डूड, जरा देखिए कितने लोग आंसर करते हैं। आप बता दो, कैंसर की थेरेपी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन बनाता है यार? अभी तो गलत मत बताओ तुम लोग। कम ऑन डूड, बहुत बढ़िया आदिति, दैट्स रियली कूल, बहुत बढ़िया, अमेजिंग 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 अमेजिंग, बहुत बढ़िया। नहीं, कोबाल्ट आंसर नहीं है, गोल्ड आंसर नहीं है। बायो के बच्चों को सबको पता रहता है, एंड दैट इज क्योंकि बायो के बच्चे डॉक्टर बनने वाले होते हैं, और डॉक्टर बनने वाले बच्चों को सबको पता है कि कैंसर में ये काम आता है, एंड दैट इज प्लैटिनम। यस, प्लैटिनम काम आता है, इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है वो जो कैंसर के लिए ट्रीटमेंट में काम आता है। ड्यू टू इट्स स्टेबल कंपाउंड विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म 60% ऑफ अर्थ क्रस्ट सिलिका। ये क्या, अच्छा ये सॉरी ये जो है ये पीछे वाले का ही आ गया, आई एम सो सॉरी। प्लैटिनम इसका आंसर बनेगा, इसका लॉजिक उसने गलत लिख दिया, ये हटा देना। तो ये सवाल था, प्लैटिनम इसका आंसर बनेगा। लीस्ट रिएक्टिव कौन है? एंड दैट इज प्लैटिनम ओनली। इज दिस क्लियर? प्लैटिनम ओनली, ये हटा देना, ये पिछले वाले का लिख दिया उसने गलती से। तो फाइनली मजा आया आप लोगों को? एंजॉय किया कि नहीं किया, पहले ये बताओ।